हेलो व्यूवर्स, आज की रीडिंग करने का रीज़न ये है कि ये चैनल हो रहा है कि कोई आपसे बात करना चाहता है या फिर चाहती है, लेकिन क्यों बात करना चाहती है। तो हम यूनिवर्स से जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वो एनर्जी आपसे क्यों जुड़ना चाहती है, क्यों बात करना चाहती है, आखिर रीज़न क्या है, देखते हैं। तो जो भी नए सब्सक्राइबर्स आए हैं मेरे चैनल पे डिवाइन सीक्रेट में, उनका सबका स्वागत है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और रीडिंग देखने के बाद प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकॉन को दबाएंगे तो जैसे ही न्यू रीडिंग अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो जितनी भी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतनी लीजिए, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव है। किसकी एनर्जी पिक हो रही है मैं नहीं कह सकती, तो बाकी को जाने दीजिए। ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में हर सिनेरियो को इम्पोज मत किया कीजिए, और किसी बड़े फैसले पे पहुंचने से पहले अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए। लेट्स सी कौन आपसे बात करना चाहता है और क्यों बात करना चाहता है। जो भी एनर्जी है, वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, वाई, हु इज़ दिस पर्सन। पहले ये देखते हैं कौन इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है और क्यों बात करना चाहता है। ओके, लेट्स सी। ओम नमः शिवाय। डिवाइन बताइए कौन इंसान है ये जो बात करना चाहता है, फिर देखेंगे क्यों बात करना चाहता है। ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती, बट शायद मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। यस ऑफ कोर्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेविल, ओ माय गॉड, टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो पहले कार्ड्स देख लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। रीजंस भी बताएंगे, कौन है, क्यों है, क्या रीजंस हैं, वाई दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू एंड हु इज़ दिस पर्सन। ओके, बॉटम की एनर्जी, सॉरी कैमरा हिल गया। हरमिट, हरमिट के बाद एक कार्ड ज़रूर लेना चाहिए। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, शादी, स्ट्रेंथ। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कार्ड्स तो अच्छे भी हैं, डेविल भी है, मैं क्लैरिफाई भी करूँगी। ओके, तो यहाँ पे ये कार्ड्स हैं। बॉटम की एनर्जी में 7 ऑफ वैंस आया था। थोड़ा सा कार्ड्स को ऊपर कर देती हूँ ताकि आप सबको सारे कार्ड्स दिखाई दें। ओके, तो यहाँ पे ये कार्ड्स आ चुके हैं। तो पहले मैं नंबर्स की बात करती हूँ, उसके बाद मैं साइंस की बात करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हु इज़ दिस पर्सन एंड वाई ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। पहले तो नंबर 4 है। ओके, नंबर 5, नंबर 7। ओके, यहाँ पे ये मेन 3 नंबर निकल के आए हैं। ओके, तो और साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे कैंसर है, कैप्रिकॉन है, एंड वर्गो लिब्रा है, और एक्वेरियस है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। लिब्रा स्ट्रांग है, 2 टाइम्स आया है। जेमिनाई भी स्ट्रांग है, लिब्रा भी, एक्वेरियस, ये तीनों साइंस बहुत स्ट्रांग आए हैं, रिपीट होके आए हैं। सजिटेरियस है, लियो की एनर्जी भी है, और वर्गो भी है। तो यहाँ पे इतने ही साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। नंबर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। इस इंसान की आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या डेट ऑफ मंथ हो सकता है। ये नंबर 4, 5 जो मैंने बताया आपको, और नंबर 7 बताया, तो आप देखिए तीनों नंबर आपके साथ किस तरह से रेजोनेट होते हैं। अब मैं बताती हूँ कि ये इंसान कौन है और क्यों आपसे बात करना चाहता है। पहली बात तो ये इंसान वो है, पास्ट में इस इंसान ने आपके लव ऑफर को रिजेक्ट किया है विद द 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स के साथ पास्ट में इस इंसान ने आपको रिजेक्शन दी है, रिजेक्ट किया है आपके लव प्रपोज़ल को। ये वो इंसान है, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में थे ये इंसान पास्ट में। द डेविल की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में इस टाइम पे नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है विद द टावर कार्ड। नो कांटेक्ट सिचुएशन है इस वक्त, और ये आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप इस वक्त इस एनर्जी में हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, मेल है या फीमेल, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। आप दोनों के बीच में इस वक्त झगड़ा हो चुका है विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। तो ये वो इंसान है, और इस इंसान से अब आप डिफेंसिव हो चुके हैं विद द 7 ऑफ वैंस। आपने अपनी बाउंड्रीज़ को हाई कर दिया है, और अगर आप पहले इमोशनल थे तो अब आप उतने ही प्रैक्टिकल हो चुके हैं। सॉरी, साइड में रख देती हूँ।
तो अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप डिफेंसिव हो चुके हैं क्योंकि पास्ट में ये इंसान बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में थे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे ये सिनेरियो भी दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ता बहुत ही एब्यूज़िव हो चुका था। उस इंसान की हरकतें आपके साथ जो भी थी, मेल या फीमेल, मैं यहाँ जेंडर की बात नहीं करूँगी, एनर्जी की बात करूँगी। ये इंसान बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर में थे आपके साथ। मे बी कुछ लोगों ने हाथ भी उठाया हो, मे बी कुछ लोगों ने एब्यूज़िव बिहेव किया हो, जो भी व्यूवर्स हैं उनके साथ, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर कुछ नेगेटिव उनकी आदतें थी, जैसे अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करना, कुछ भी हो सकता है। डेविल के साथ कोई भी बुरी आदत उनको हो सकती है, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त आपने इस इंसान से दूरी इख्तियार की हुई है विद द 7 ऑफ वैंड्स, और आप अपने पावर में हैं विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप अपने पावर में हैं। तो यहाँ पे मैं डेविल और हर्मिट को दोनों को पहले क्लैरिफाई करूँगी, फिर मैं रीडिंग को आगे बढ़ाऊँगी। हमें बताइए डिवाइन, क्लैरिफाई द डेविल। अब ये इंसान क्यों बात करना चाहते हैं व्यूवर्स से? क्लैरिफाई द डेविल। अब ये जो भी इंसान जिन्होंने रिजेक्ट किया मेरे व्यूवर्स को, अब ये क्यों बात करना चाहते हैं? प्लीज़ बताइए। क्लैरिफाई द डेविल, क्लैरिफाई द डेविल प्लीज़। ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ कप्स। रिश्ता बनाना चाहते हैं आपके साथ, फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं 2 ऑफ कप्स के साथ। ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, आपका कर्मा जुड़ा हुआ था इस इंसान के साथ जितना भी था। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब ये इस जो भी ये इंसान है, मेल या फीमेल, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो अब ये चाहते हैं कि फिर से एक नए तरीके से लव रिलेशनशिप आपका शुरू हो। आप अपने गार्ड्स डाउन कर दीजिए। आप इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से जो डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं, आपने अपनी बाउंड्रीज़ बहुत हाई कर दी हैं। आप इनसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहते, कोई भी मिलना जुलना बात करना नहीं चाह रहे इस वक्त। तो ये इंसान वो हैं। और क्यों, रीज़न क्या है? रीज़न है रिकन्साइलेशन। अभी मैं हर्मिट को क्लैरिफाई करूँगी। क्लैरिफाई द हर्मिट प्लीज़ डिवाइन। यहाँ हर्मिट कार्ड क्यों आया है? क्लैरिफाई द हर्मिट। क्योंकि रीज़न तो मुझे पता चल गया। यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आ चुकी है और पेज ऑफ सोर्ड्स की भी आई है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। डिवाइन, हर्मिट क्यों आया है यहाँ पे? क्यों बात करना चाहते हैं अभी इंसान, जो भी हैं, जो भी एनर्जी है, ये मेरे व्यूवर से क्यों बात करना चाहती है? क्लैरिफाई द हर्मिट। ओम नमः शिवाय। देखा, सेम क्या निकल के आया? एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, सॉलिड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इस बार एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फिर से नए तरीके से इस रिश्ते को ये इंसान शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, एक सॉलिड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो ये वो इंसान है जो मुझे डाउनलोडिंग आ रही थी कि कोई इंसान है जो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। वाई तो इसीलिए मैं रीडिंग करने के लिए बैठी। मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको इस इंसान से कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो सकता है, या सीधा कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको ये स्पाई भी कर रहे हैं, ये इंसान आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हो सकते हैं। लेकिन इस इंसान की तरफ से आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, क्योंकि ये इंसान वो है जिनके साथ आपका पास्ट रह चुका है। ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, ये पास्ट की एनर्जी है। ये एनर्जी की बात है। मैं मेल या फीमेल फिर से बोलूँगी कि नहीं कह रही मैं कौन है, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस डिफेंसिव एनर्जी से बाहर निकलिए। आपने जो बाउंड्रीज सेट की हैं वो बाउंड्रीज आप नीचे करें। जो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपने जो रिश्ता ख़त्म किया है, वो इस रिश्ते को फिर से बनाना चाहते हैं आपके साथ। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे आई है। इस बार ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को फिर से। पहले ये रिश्ता बैलेंस नहीं हुआ अच्छी तरीके से, तो अब ये इस रिश्ते को सॉलिड ऑफर के साथ बैलेंस करना चाहते हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल, विद द एस ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं अब आपके साथ। तो ये उस इंसान की एनर्जी मुझे पिक हो रही थी जो चैनल मैसेजेस हुए मुझे, तो इसीलिए मैं रीडिंग करने बैठी व्यूअर्स। तो ये आपके ऊपर है कि अब आपको अपनी बाउंड्रीज नीचे करनी है या नहीं करनी। आपने इस इंसान को सेकंड चांस देना है या नहीं देना है। किसी भी फैसले पे पहुंचने से पहले आप अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए। आपकी सिचुएशन आपको ज़्यादा बेहतर पता कि इस इंसान ने क्या कुछ गलत आपके साथ किया है, आपको रिजेक्ट किया, आपको उनसे दूर किया, अब फिर से आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। क्यों टावर मूवमेंट आया, क्या रीज़न्स रहे, तो आप
आप क्यों क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में गए, मेल हैं या फीमेल हैं, क्यों आपने अपनी बाउंड्रीज़ को हाई कर दिया इस इंसान के लिए, इस इंसान को आपने अपने से दूर कर दिया, अब आप डिफेंसिव हैं इस इंसान से, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये उन लोगों की रीडिंग है। देखिए आपसे कितना कैसे रेजोनेट होता है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी किसी और की एनर्जी होगी, उसकी स्टोरी उनके साथ रहने दीजिए। तो हर किसी के साथ पूरी की पूरी कहानी तो रेजोनेट नहीं हो सकती, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो ये उस इंसान की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डिवाइन सनशाइन, डिवाइन सीक्रेट, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जो भी व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो वहाँ पे आके डीएम कर सकते हैं। ओके व्यूवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।